हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंतर्गत इसमें अपन आईपीसी नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे। आईपीसी नोमेनक्लेचर लिगेंड मैंने बता दिए थे आपको कि किस लिगेंड को किस नाम से जाना जाता है और उस पर कितना चार्ज होता है। अब आज अपन इसको अप्लाई करेंगे और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के आईयूपीएक नोमेनक्लेचर करेंगे। तो आईयूपीएक नोमेनक्लेचर करने से पहले इसको अपन को कुछ बातें याद रखनी पड़ती है, वो अपन देखते हैं। इसमें जब नेम लिखेंगे अपन तो सबसे पहले ये जो फॉर्मूला है इसका अप्लाई करेंगे अपन। फॉर्मूले में क्या करेंगे, सबसे पहले लिखा जाता है काउंटर आयन। काउंटर आयन अपन जानते हैं काउंटर आयन क्या होता है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स के बाहर जो दिया हुआ होता है, जैसे कि FeCN और 6 अपने पास ये है। तो यहाँ पर ये जो दे रखा है, आगे जो दे रखा है ये क्या है, काउंटर आयन है। और जैसे ये कॉम्प्लेक्स के बाहर जो दे रखा है पीछे की साइड पे, ये भी एक काउंटर आयन होता है। तो काउंटर आयन का नोमेनक्लेचर, अगर आगे काउंटर आयन है तो सबसे पहले लिखा जाएगा और पीछे काउंटर आयन है तो सबसे बाद में लिखा जाएगा। तो काउंटर आयन प्लस लिगेंड्स के नेम लिखे जाते हैं। फिर मेटल का लिखा जाता है और फिर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट और फिर लिखा जाता है काउंटर आयन। अगर काउंटर आयन एक बार में एक ही होगा या तो पीछे काउंटर आयन होगा तो पीछे लिखा जाएगा और आगे जैसे काउंटर आयन होगा तो आगे लिखा जाएगा। अब लिगेंड्स के जो नेम रहेंगे, लिगेंड्स के नेम को अपन लिखेंगे अल्फाबेटिकली। यहाँ पर लिगेंड्स के नेम कैसे लिखे जाएंगे, अल्फाबेटिकली अपन लिखेंगे इनको। अल्फाबेटिकली अरेंज करेंगे और इसमें 20 डाई ट्राई टेट्रा 20, ये सारे के सारे क्या है, ये अल्फाबेटिकली इनको यूज में नहीं लिया जाता है। ये और ये ऐसे ही है, इनको अल्फाबेटिकली नहीं देखेंगे अपन। जैसे मैं ये लिख दूँ डाइक्लोरिडो, यहाँ पर जैसे अपने पास ये है डाइक्लोरिडो, 2 क्लोरीन ले रखे हैं लिगेंड के रूप में, तो ये अल्फाबेटिकली इस डी को अपन काम में नहीं लेंगे। अल्फाबेटिकली क्लोरीन का जो सी है वो काम में लिया जाएगा अल्फाबेटिकली। इस जो भी लिगेंड है उसके फर्स्ट लेटर को अपन अल्फाबेटिकली चेक करते हैं। तो यहाँ पर ये डी जो रहेंगे, डाई ट्राई टेट्रा 20 30 टेट्रा 21 जो भी रहेंगे वो अपन अल्फाबेटिकली उनको नहीं देखेंगे। लिगेंड के नेम के फर्स्ट लेटर को देखा जाता है अल्फाबेटिकली। जैसे डाइएमीन अपने पास है, डाइएमीन है तो ये डी जो है ये अल्फाबेटिकली नहीं होके ये ए जो रहेगा इसको अल्फाबेटिकली अपन देखेंगे। ये डी अपन अल्फाबेटिकल में कोई काम नहीं आएगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, इससे बहुत सारों के आईपीसी नेम गलत हो जाते हैं, इसको याद रखना। इससे को याद रख लिया तो आईपीसी नेम में कोई मिस्टेक नहीं होगी। अब अल्फाबेटिकली लिगेंड्स को अरेंज कर लिया। अब मेटल जो रहेगा, मेटल में अगर मेटल का नाम लिख दिया जाता है। अगर एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स के बाहर अगर माइनस चार्ज है, जैसे इस कॉम्प्लेक्स पे माइनस चार्ज लगा रखा है मैंने, या माइनस चार्ज नहीं होता है और अगर आगे काउंटर आयन है, कॉम्प्लेक्स में आगे अगर काउंटर आयन है तो उस मेटल के साथ एड लगा दिया जाता है, एड सफिक्स लगाया जाता है। वो अपन जैसे जैसे कॉम्प्लेक्स देखेंगे तो उनमें अपन देख लेंगे एड कैसे लगता है। तो यहाँ ये इसका हो जाएगा। और ऑक्सीडेशन स्टेट जो रहेगी, ऑक्सीडेशन स्टेट को अपन लिखते हैं रोमन लेटर्स में।
रोमन लेटर्स का मतलब अगर एक ऑक्सीडेशन स्टेट +1 आई तो अपन कैसे लिखेंगे, फर्स्ट लिखेंगे उसको, अगर +2 आई तो उसको अपन लिखेंगे सेकंड, और +3 आई तो इसको अपन लिखेंगे थर्ड। रोमन लेटर में लिखी जाती है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे इस ऑक्सीडेशन स्टेट को ब्रैकेट के अंदर लिखा जाएगा। ब्रैकेट और लगाना है, ऐसा नहीं कि ऐसे लिख के छोड़ दिया, ब्रैकेट के अंदर लिखा जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट को। और फिर बाहर जो भी काउंटर आयन है उसको अपन ऐसे का ऐसा ही उसका जो भी नाम है उस हिसाब से लिख देंगे। तो यहाँ ये बात हो गई। अब अपन 2 कॉम्प्लेक्स ले रखे, 3 हो गए ये। तो इस कॉम्प्लेक्स का अगर मैं आईपीएसी नेम लिखूँ तो यहाँ पर सेंट्रल एटम, मेटल एटम ये है, ये लिगेंड है, ये लिगेंड है और ये भी लिगेंड है। तो सबसे पहले इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट अपने को पता होनी चाहिए। ऑक्सीडेशन स्टेट भी अपने को यहाँ लिखनी है। ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेंगे, इसको अपन x मान लेंगे, यहाँ पर इस प्लस, और अमोनिया के पास 0 चार्ज होता है, इंटू 2 लिगेंड है, प्लस इसके पास 1 चार्ज होता है, -1 चार्ज होता है क्लोरीन पे, और ये 1 ही है। इसी प्रकार NO2 -1 इंटू 1 ये हो गया। अब इधर कोई भी नहीं है तो यहाँ 0 कर देंगे, और कॉम्प्लेक्स के ऊपर भी कुछ भी नहीं है, 0 है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा -1 और -2, तो उधर जाएगा तो x बराबर +2 हो जाएगा, यहाँ ये हो जाएगा। अब इसका आईपीएसी नेम अगर अपने को लिखना है तो यहाँ पर एक NH3 को अपन लिखते हैं एमीन। NH3 को क्या लिखा जाता है, एमीन लिखा जाता है, और 2 एमीन है, और ऐसे ही क्लोरीन को क्लोरिडो लिखते हैं अपन, और नाइट्रो NO2 जो रहता है, NO2 को अपन 2 टाइप से लिखते हैं, एक ये लिखा जाता है और ONO, ऐसे अपन लिखते हैं नाइट्राइटो और नाइट्राइट और नाइट्राइटो, ये 2 फॉर्म है इसकी। जब नाइट्रोजन लगा रहता है तब अपन इसको बोलते हैं नाइट्राइट, और जब ऑक्सीजन लगा रहता है तो नाइट्राइटो O। तो यहाँ पर ये तो N पे चला जाएगा, ये A पे है अल्फाबेटिकली, ये C पे है। तो सबसे पहले A को अपन लेंगे, तो ये है डाई, 2 एमीन है अपने पास, डाई एमीन, क्लोरिडो, एक ही क्लोरीन है, क्लोरीन के आगे कुछ नहीं लगेगा, क्लोरिडो, नाइट्राइटो, नाइट्राइट, N मतलब N, ये सिग्मा डोनर का काम यहाँ पर नाइट्रोजन करता है। और फिर इसकी ऑक्सीडेशन मेटल का नेम लिखा जाएगा, फिर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ पर कोई काउंटर आयन नहीं है दोनों साइड, तो सिर्फ प्लेटिनम और सेकंड, ब्रैकेट के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट लिखी जाएगी। तो ये इसका आईपीएसी नेम हो गया, इसको आप उतार लो, इसको अपन और देखते हैं। यो अब अपन सेकंड का नेम लिखते हैं, यहाँ पर नाइट्राइट की जगह नाइट्राइटो लिखना। अब सेकंड का आईपीएसी नेम देखते हैं। तो सबसे पहले अपने को इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट अपने को पता करनी होती है। इसको x मान लेंगे, प्लस क्लोरीन पे -1 चार्ज होता है, तो -1, और कितने क्लोरीन है अपने पास, 2 क्लोरीन है, तो ये अपन ने कर लिया। और एथिलीन डाइमीन जो है न्यूट्रल लिगेंड है, तो इस पे 0 चार्ज, और ये 2 है, प्लस ये जो रहता है इसको भी अपन इसी साइड लिखते हैं, सिर्फ कॉम्प्लेक्स के ऊपर जो चार्ज रहता है उसको इक्वल के उधर ले जाते हैं। तो यहाँ पर -1 इसका चार्ज आ जाएगा, और यहाँ 0।
तो x इज इक्वल टू ये माइनस का 2 उधर जाएगा तो प्लस का 2 और माइनस का 1 भी उधर जाएगा तो प्लस का 1। तो यहाँ इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आ गए +3। तो इस +3 को अपन ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे रोमन लेटर्स में ऐसे थर्ड के रूप में लिखेंगे। तो अब यहाँ ये बात हो गई। अब यहाँ पर लिगेंड्स, ये 2 लिगेंड्स है, इन दोनों लिगेंड्स को अपने को अल्फ़ाबेटिकली चेक करना है। अल्फ़ाबेटिकली पहले कौन आएगा। अब ये क्लोरीन है और ये इथाइलिन डाइमीन या इथेन 1,2 डाइमीन अपन बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं अपन, इथेन 1,2 डाइमीन। अब ऐसे मत सोच लेना कि यहाँ एमीन आ रहा है, यहाँ ई इस फर्स्ट लेटर को चेक किया जाता है। पीछे कुछ भी आए उसको अपन नहीं देखते हैं, लिगेंड्स के फर्स्ट लेटर को अपन देखते हैं। अब इसके आगे 20 भी लगेगा बी, तो ऐसा नहीं कि इस 20 को बी के हिसाब से देख लें, सी बाद में आ रहा है बी पहले आ रहा है तो बी को पहले लिख दिया जाए, तो ये गलत हो जाएगा। इसको अपन चेक नहीं करते, लिगेंड के फर्स्ट लेटर को अपन चेक करते हैं यहाँ पर। तो अब इसका आईपीएसी नेम अगर लिखते हैं अपन आईपीएसी के अकॉर्डिंग, तो आईपीएसी में इसका नेम हो जाएगा, यहाँ पर 2 क्लोरीन है तो इसको अपन क्लोरो या क्लोरिडो अपन दोनों लिख सकते हैं, डाइक्लोरो या डाइक्लोरिडो। और जब ऑर्गेनिक लिगेंड होता है, EN क्या है, ऑर्गेनिक लिगेंड है। EN कैसा लिगेंड है, ऑर्गेनिक लिगेंड है। क्यों है, क्योंकि इसमें इस टाइप की स्ट्रक्चर इसकी होती है, एथिलीन 1,2 डाइमीन की स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर क्या है, कार्बन आ गया और ये कार्बन की वजह से ऑर्गेनिक लिगेंड हो गया। और ऑर्गेनिक लिगेंड के आगे 20 लिखा जाता है, 20 ट्रीस टेट्राकीस ऐसे लिखा जाता है। और जब नॉर्मल लिगेंड होते हैं, इनऑर्गेनिक लिगेंड के आगे डाई ट्राई टेट्रा लिखते हैं। तो यहाँ डाइक्लोरिडो 20, इसको अपन लिखेंगे इथेन 1,2 डाइमीन। डाइमीन कोबाल्ट थर्ड, और पीछे क्या है, क्लोरीन है, काउंटर आयन है तो इसको अपन क्लोराइड ऐसे कैसे लिख देंगे, नेगेटिव चार्ज वाला है तो क्लोराइड। तो इसका आईपीएसी नोमेनक्लेचर हो जाएगा डाइक्लोरो 20 इथेन 1,2 डाइमीन। जब यह 20 लिखेंगे अपन तो क्या 20 लिखने के बाद इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, क्योंकि ये एक साथ जुड़ने पर यहाँ पर भी 20 आ रहा है और यहाँ फिर अंदर डाई आ रहा है, तो इससे कंफ्यूजन की से बचने के लिए इसको क्या ब्रैकेट में बंद कर दिया जाता है लिगेंड को। 20 का मतलब क्या है, ये पूरा का पूरा लिगेंड 2 बार है, तो इससे मल्टीप्लाई हो रहा है 20 इथेन 1,2 डाइमीन कोबाल्ट थर्ड और क्लोराइड थर्ड। ऑक्सीडेशन स्टेट अपन लेके आए थे, रोमन लेटर में लिखनी है, तो ये इसका आईपीएसी नोमेनक्लेचर हो जाएगा। अब अपन इसी प्रकार जैसे इसका देख सकते हैं क्या फॉर APCN6 का ये अपने पास दे रखा है। तो यहाँ पर आयरन, ये काउंटर आयन है, ये आयरन मेटल है, और ये पर यहाँ पर एक साइनाइड का लिगेंड है। साइनाइड कितने हैं, 6। तो सबसे पहले काउंटर आयन को जिस हिसाब से, अगर आप आगे काउंटर आयन है तो आगे लिखेंगे, पीछे है तो पीछे उसको लिखा जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर आगे काउंटर आयन है तो इसका नाम आ जाएगा पोटेशियम। पहले इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं। यहाँ -1 इसकी होती है और ये 4 है, और ये इसकी अपने को निकालनी है प्लस, साइनाइड पे -1 होता है और ये 6 है, तो यहाँ पर ये इधर 0। तो x इज इक्वल टू -6 उधर जाएंगे तो +6, और ये +4 उधर जाएंगे तो -4। तो यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट क्या जाएगी, +2। ये आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई। अब यहाँ पर लिखेंगे आईपीएसी नेम पोटेशियम हेक्सा, 6 को बोलते हैं अपन हेक्सा साइनिडो फेरेट सेकंड।
अब यहाँ पर आयरन लिखते हुए से तो अपन आयरन लिखते पर क्या, हाँ यहाँ आगे काउंटर आयन आ गया, और जब भी आगे काउंटर आना जाए तो कॉम्प्लेक्स, ये पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज है तो कॉम्प्लेक्स नेगेटिव चार्ज स्पीसीज हो जाता है, और कॉम्प्लेक्स पे नेगेटिव अगर है तो उसमें एट वर्ड लगाया जाता है। यहाँ पर मेटल के लास्ट में एट लगाया जाता है, तो यहाँ आयरन ही लिख के अपन लिखेंगे फेरेट। जैसे कोई जैसे सिल्वर के साथ आ जाए तो अर्जेंटेट, प्लेटिनम के साथ आ जाता है प्लेटिनेट, निकल के साथ आ जाए तो निकलेट, ऐसे कोबाल्ट के साथ आ जाए तो कोबाल्टेट, ऐसे अपन लिखते हैं। तो काउंटर आयन आगे होने पर अपन एट वर्ड भी काम में लेते हैं यहाँ पर। और ऑक्सीडेशन स्टेट इसके रोमन लेटर में लिख दी ब्रैकेट में, और ये इसका आईपीएसी नोमेनक्लेचर हो गया। तो इस प्रकार से अपन, और इनऑर्गेनिक में भी इनऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्सेस जो रहते हैं उनके आईपीएसी नोमेनक्लेचर करते हैं। आगे और में आईपीएसी नोमेनक्लेचर फॉर्मूले से, इन फॉर्मूले से अपन ये जो आईपीएसी नोमेनक्लेचर रहेगा इससे फॉर्मूला बनाना भी सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही काफ़ी, थैंक यू।